हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। क्योंकि बच्चों अब पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से चैप्टर व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि इस चैप्टर से 4 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक नहीं छोड़ के आने हैं तो आज के वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि बच्चों इन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो पढ़िए, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। तो ये कह रहा है बच्चों, दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये चित्र दे रखा होगा, तो इस चित्र में या नहीं भी दिया हो तो आपको बना लेना है। तो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 120 अंश दे रखा है। यानी आपको पता है बच्चों, ये जीवा जो होती है वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। छोटे भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो बच्चों आपसे ये जो छायांकित हो रहा है इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी बोले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे इसे? आपको देखो बच्चों AOB ये 120 अंश दे रखा है, सही है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या और कोण की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें दे भी रखा है। कोण 120 दिया है और भुजा त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना है क्या कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। बात समझे कि ये है आपका पूरा यहां से यहां तक त्रिज्या खंड, और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। तो देखो ये छायांकित भाग निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो हमारा काम पहला स्टेप क्या था बेटा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि त्रिज्या खंड आपका कौन सा है? ये OAB। चाहे तो आप यहां पर और भी नाम लिख सकते हो। C यहां से हम क्या करें कि Y लिख दो, तो जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये यहां से यहां तक पूरा लिया गया है त्रिज्या खंड। तो यानी OAYB का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो कि होता है θ/360 इंटू πr²। अब हम क्या करेंगे, आप थीटा की जगह रख देंगे। थीटा आपको पता है कितना है? 120 अंश है, और आर आपको पता है कितनी है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। तो इसमें रखने पर देखो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, 120/360 इंटू पाई का मान भैया दे रखा हो तो उसे लगाना है, नहीं दिया तो अपना लगाना कौन सा? 22/7। तो चूंकि आप जानते हो इंटू आर का मान 21 गुणा 21, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से आपको पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, और ये 12×3=36, यानी 3 बार कट गया। और 3 से इसे काट देंगे, 3×7=21, फिर एक और 7 से 7 कट जाएगी। आपका बचा क्या? एक बार मैं बता लेता हूं, 22 गुणा 21, इतना आपका बचा है यहां पर। क्लियर बच्चों यहां तक? तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाइज करने पर 21 दूनी 42 का 2 हाथ 4, फिर 21 दूनी 42 और 4 कितना होता है? 46। तो ये आ गया आपका 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो जी ये तो आ गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि वो उसे घटाना है। तो बेटा मैं यहां पर एक अलग से त्रिभुज बना लेता हूं, क्योंकि इसमें हम कार्य करेंगे तो थोड़ा यानी काट पीट हो जाएगी, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज को यहां बना देता हूं कुछ इस प्रकार।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं मैं यहाँ सिखा देता हूँ आपको। ये OAB, ये कोण बच्चों आपको दे रखा है कितना पता है, ये कोण दे रखा है आपको 120 अंश। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो बेटा आधार पहले, सबसे पहले मेरे को आधार निकालना है, फिर इसकी हाइट निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लंब डाल दूंगा। ये लंब डाला मैंने, तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जैसे हम लंब डालेंगे शीर्ष से, तो ये जो कोण 120 को 2 भागों में बांट देगा, बराबर बराबर, वो भी कितने में, 60-60 में। तो ये हो जाएंगे 60-60। तो आप क्या करोगे, कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेंगे, इसमें से कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो, क्योंकि दोनों सेम है। इसकी 21 है और इसकी भी 21 है, लेकिन हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक ये आधार। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि कोण ये 60 अंश दिया है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो लंब और कर्ण में कौन सा ट्रिगोमेट्री आता है, साइन आता है। तो हमें क्या करना है कि साइन लेना पड़ेगा बच्चों। तो पहले यहां लिख लेता हूं त्रिभुज OA, जो आपने लंब डाला है इसे M कह देता हूं मैं, OAM है। तो ये क्या किया आपने, इसमें साइन थीटा लिया, ठीक है। और साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। और लंब आपको ध्यान रखना, ये लंब मत बोलना इसे, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये इसके लिए आधार होगी। हाँ, इस वाले कोण की बात होती तो ये लंब होता, ये आधार होता, आप भी जानते होंगे बच्चों। तो हमें पता है लंब जो होगा वो AM होगा, कर्ण OA है, OA, ठीक है बच्चों। अब यहां से वैल्यूओं को रखेंगे, थीटा की जगह 60 अंश हो जाएगा। AM हमें निकालनी है बच्चों, OA हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि बच्चों √3/2 होता है। और ये AM/21 मल्टीप्लाइज करेंगे कैंची की, तो ये हो जाएगा 2AM बराबर 21√3। अब बेटा यहां से मेरी बात समझना, आपको पता है केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालें तो जीवा को वो 2 बराबर भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। आप पर में जानते होंगे बच्चों सभी, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो पूरा मिल जाएगा। तो यानी 2AM, ये 2 इसका दुगुना AB के बराबर होगा। तो मैं 2AM को लिख देता हूं AB और बराबर 21√3 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया बच्चों यहां से क्या, आधार। तो त्रिभुज का आधार मिल गया। अब इसी प्रकार आपको निकालना है क्या, इसका ऊंचाई। लेकिन त्रिभुज के लिए किसका काम कर रही है, ऊंचाई आपको पता है यहां पर आधार का काम कर रही है। तो आधार और कर्ण में रिलेशन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री आता है कि कॉस आता है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि कॉस जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो अब की बार आप पहले आपने साइन लिया था, अब के कॉस लेना है। तो यहां पर कॉस लेंगे, तो कॉस थीटा यहां लिख दो। अब कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार है आपके पास OM और कर्ण है आपके पास OA। तो बच्चों कॉस थीटा यानी बोले तो 60 अंश और OM आपको निकालना है, जिसे हम हाइट बोलेंगे त्रिभुज की। OA 21 है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो OM/21। तो ये हो जाएगा 2OM, ये 20 में समझना है M, ये क्या है 2 और OM बराबर 21। 2 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये 21/2 मैं सेंटीमीटर लिख देता हूं इसको। तो मैं आपको यहां से पता चला अब तक क्या मिल गया कि त्रिभुज का आधार मिल गया और इसकी हाइट मिलेगी। यही आपको चाहिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं अब कि अतः त्रिभुज, अब पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं मैं कि OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, जो कि होता है 1/2 आधार
इंटू ऊंचाई। क्लियर बच्चों। अब आपको पता है कि 1/2 आधार कितना आया है, आधार को बोलेंगे हम OM और ऊंचाई, सॉरी आधार को AB कहेंगे, सॉरी AB और ऊंचाई हमारे पास OM है। क्लियर बच्चों। यहां वैल्यूओं को मैं रख देता हूं। तो 1/2 और गुणा AB, आपका AB का मान क्या आया बच्चों, AB का मान आया 21√3, 21√3 और ऊंचाई OM का मान आया है 21/2। तो इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो 21 की 21 में करेंगे तो 441 होता है और बटे 2 दूनी 4। क्लियर बच्चों। ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको अब तक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, हो गया काम। अब हम निकाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख दो कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तक समझ में आया बेटा। तो आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था, 462 है, तो 462 लिखेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 441 है, तो 441√3 है। बेटा यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब मुझे यहां पर 21 बोले तो 21 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 21 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो मैं 21 कॉमन ले लेता हूं। और देखो बच्चों यहां पर आपको 4 भी बाहर निकालनी है, तो 4 बाहर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा। अब आप सोचोगे यहां पर कि यहां पर इसके नीचे 4 तो है लेकिन इसके नीचे तो नहीं है, तो आप सीख लीजिएगा, सीखना ढंग से कॉमन कैसे लेते हैं। अगर जिसके नीचे से कॉमन नहीं है तो उसका मतलब हम उसमें इतनी की ही मल्टीप्लाइज करेंगे, क्योंकि आपने उसके नीचे से जितना उठाया है उतना ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यानी 21/4 मैंने कॉमन लिया, तो 21 का भाग लगा के देखता हूं इसमें, तो ये कुछ लगभग ये हो जाएगा। अच्छा पहले मैं पहले 21 ही कॉमन ले लेता हूं, उसके बाद मैं देखना 4 कॉमन लेके दिखाऊंगा। तो यानी 21 का भाग लगाऊंगा तो 21 दूनी 42 और फिर 21 दूनी 42, क्योंकि 4 हो गए 42 ही हो गए द्वारा, तो ये हो गया 22 बार। अब 21 से 21 होते हैं 441, तो 21 बार कट जाएगा और बट्टे 4। वैसे आप छोड़ना चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ के आ सकते हो, ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करूंगा कि यहाँ से 4 कॉमन लेके दिखाऊंगा, तो ये हो जाएगा 21/4। तो यहाँ पर क्या है, इसके नीचे 4 नहीं है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 22 चौका 88 और माइनस 21√3, ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना बच्चों, और अभी जाइएगा ना, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले एक घड़ी बना लेते हैं हम गोल मटोर। तो यहां पर आपके पता है 12 बजते हैं, ये केंद्र। तो मान लो आपकी मिनट वाली जो सुई है जिसकी लंबाई कितनी है पता है आपको कि 14 सेंटीमीटर। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रच लेगी, ये पूछा गया है। तो मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं बच्चों, 1 यहां पता आपको 3 होगा, यहां 9 होगा, यहां 6, तो 1 और यहां 2, ये 4 और ये 5 और ये 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। तो समझिएगा बेटा, मान लो ये मिनट वाली जो सुई है ये चलकर आ जाती है 1 पर आ जाती है, तो आपको पता है कि वो 5 मिनट चल लेती है। तो ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल चल चुकी है ये पूछा गया है आपसे। बोले तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, बहुत ही आसान है। लेकिन बात यह है आसान तो तब होगा
जब आपको कोण पता होगा कि 5 मिनट में कोण कितना बना लेती है मिनट वाली सुई। अगर ये आपको पता चल गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, क्योंकि त्रिज्या हमें पता है पहले से ही। तो हमारा काम है बेटा कोण निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो एक चक्कर में 360 अंश कोण बना लेती है, आपको पता है। तो जब एक चक्कर में, ये बताओ मिनट वाली सुई कितना समय चलेगी, पहले तो ये बताओ मुझे। तो वो चलेगी कितना, 1 घंटा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360 अंश होगा। तो ये बात लिख लूं फिर, तो यहां लिख दो 1 घंटा में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, इसे हम थीटा बोलेंगे, तो वो कितना होगा 360 अंश। अब एक बात समझना बेटा, 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है कि नहीं होता। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 60 मिनट में यानी द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। अरे अब भी तो 360 ही अंश होगा बेटा, क्योंकि 1 घंटा कह लो या 60 मिनट बोल लो, दोनों बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 1 मिनट में जानेंगे, क्योंकि जब तक हमें 1 मिनट में नहीं पता चलेगा तो समझ लो आप कोई भी मिनट का नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 1 मिनट में पता चल जाए तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि भैया इतने मिनट में इतना बनेगा। तो 1 मिनट का जब निकालना हो तो 60 किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो 0 से 0 कट गया, तो अब यानी 6 से ये 6 छिंग 36, 6 बार यानी 6 अंश बन गया। तो 1 मिनट में 6 अंश बनना है, तो अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं जितने मिनट में हमको पूछना है। तो 5 मिनट में पूछ रहा है तो 5 की गुणा कर देंगे, 5 मिनट में बनाया गया कोण तो कितना होगा 6 गुणा 5। 10 मिनट में पूछता तो उतनी ही आया था 60, लेकिन ये 6 मिनट में पूछ रहा था कितना हो जाएगा 30 अंश, 6 पंजे 30, यानी 5 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वो 30 अंश का कोण बना लेती है। अब आपको कोण पता चल गया जी, जब कोण पता चल गया है तो आप निकाल सकते हो। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम लिख देंगे कि मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। फॉर्मूला वही होता है भैया त्रिज्या खंड का, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आप जानते हो कितना है बच्चों, थीटा का मान है आपका 30 और 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7, नहीं दिया तो यही लगाना आपको, और आर का मान 14 गुणा 14। तो ये 0 से 0 खत्म और ये 3 से कट जाएगा 12 बार, क्योंकि 3 1 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ से 7 से 1 कट गया, 7 दूनी 14 और 2 से हम फिर काट सकते हैं कि 2 छिक्के 12, फिर से ये कट रहा है 2 से कि 2 3 6 और ये 11 दूनी 22। तो काट बेट बच्चों आपसे आनी चाहिए, मैं इसे सरल करके एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या बचा, ऊपर बचा 11 और गुणा 14, नीचे बचा आपका 3। क्लियर बच्चों, नीचे 3 ही बचा ना, हाँ जी। अब 11 की गुणा करता हूँ मैं 14 में, तो 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 1 11 और 4 कितना हो गया 15 और बट्टे 3। या तो आप इतना छोड़ सकते हो या इसका भाग लगा सकते हो, इतना ही छोड़ देना तब भी ये सही होगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। तो आ चुके हैं बच्चों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। तो इसमें है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, वैसे आपको पता है। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी अंश है। तो मैंने अब तक 2 क्वेश्चन जो कराए थे वही फॉर्मूला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
बस हल्का सा घुमा दिया है। तो आप जानते हो कि अगर फॉर्मूला अगर त्रिज्यखंड का पूछता डायरेक्ट तो कुछ ऐसे होता, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो है कोण पी अंश दे रखा है तो थीटा की जगह पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है बेटा कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जल्दी फटाफट, यहां पर ऐसा है तो यहाँ 2 पाई आर है। तो बेटा उसके बाद फिर यहां पर देखो, अगर इसमें क्या करा है, नीचे 2 की गुणा कर दी है और 2 का यानी नीचे 2 की ऊपर भी 2 की, तो अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो 360 बार कट जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार बचेगा p बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या कर दिया है, इस वाले ऑप्शन में घुमा दिया है, 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.